और कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर भी ना हो, जैसे हमारे साथ कल हो गया था कि एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गए थे, तो हम लोग कुछ एक मीडियम एक्सपोजर वाले वर्क लेंगे और उसमें कलर करेक्शन करेंगे। देन फिर प्रोबेबली वो बड़े वाले एक्सपोजर में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी लाइट और डार्क किया जा सकता है। दोनों चीज़ों में चांस मिल जाएगा। सो लेट्स सी टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कुछ एक नॉर्मल लुकिंग वीडियो को लेके कुछ एक नया ग्रेड, नया कलर, नया डिस्टेंस अवेलेबल कराएंगे उसमें। सो लेट मी जस्ट सी। हाँ, आज रेड ग्रीन ब्लू का यूज करेंगे ताकि कलर वैल्यूज किस तरीके से ऐड करनी वो चीज देखेंगे। लेट्स सी। कोई एक इंस्पिरेशन के लिए हम लोग एक वीडियो लेंगे, प्रोबेबली दिस वन। आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड। दो कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, प्रोबेबली वो, या फिर no, the lights are changing quite a bit. This is quite, we can work on this one. और इस वर्क में बेसिक कलर करेक्शन के लिए, ओके, एज यू कैन सी इट्स अ पोर्ट्रेट व्यू। थोड़ा सा मैं लैंडस्केप के लिए भी जाऊंगा, सो आई जस्ट गो फॉर लैंडस्केप। सॉरी। थोड़े लैंडस्केप में काम किया जाए, या फिर ये भी है, ये भी बहुत अच्छा व्यू है, बट आई थिंक ये ट्रैक हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें स्टिल इमेज वीडियो चाहिए है या स्टिल वीडियो चाहिए है। Yeah, this one is also nice. Okay, so we got some videos और हम उन videos पे ये सारे changes apply करेंगे। Probably this one is also a raw video. Hmm, ये भी एक अच्छा वीडियो है, but with the character. कुछ वीडियोस का यूज़ करेंगे और एक आर्ट वर्क तैयार करेंगे। सो हम यहाँ पे हमने एक वीडियो लिया हुआ है, बट उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस सेट है, तो सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। I'll just right click over here. I'll take the sequence और सीक्वेंस को हम कस्टम पे 720p पे सेट कर देंगे, 1280 बाय 720 के फॉर्मेट में, ताकि लाइट रहे।
और वीडियो को हम स्केल करेंगे फ्रेम साइज में। अब हमारे पास ये कैरेक्टर है और इस पे हमको कलर करेक्शन वर्क करना है। नॉर्मल हमारे पास कई बार जो वीडियोस आते हैं, अगर वो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो लाइट बंद कर सकते हैं ना। इसका आ रहा है तो यहाँ से बंद कर दो ना उसको। अच्छा। सो यहाँ पे हमारे पास जो वीडियो है, अब इस वीडियो में कलर करेक्शन हमको करना है। तो सबसे पहले कलर करेक्शन को जज करने के लिए कि क्या ज़रूरत है या नहीं है, वो ये देखने के लिए होता है कि वीडियो में कलर डिफरेंसेस होने चाहिए। ब्लैक ब्लैक दिखना चाहिए, वाइट वाइट दिखना चाहिए, कलर्स में आपस में डिफरेंस नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ये जो कलर है, जो कपड़े का कलर है, और पीछे का बैकग्राउंड का कलर सिमिलर नज़र आ रहा है। राइट, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो इसके कारण से क्या होता है, वीडियो में ब्लेंड खत्म हो जाता है और जनता डिटेल्स को इग्नोर करने लगती है। जो भी चीज आप दिखाना चाहते हैं उसको इग्नोर करने लगती है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं। सबसे पहले खाली लेयर, लेट्स पुट इट राइट ओवर देयर, और इसको पूरे में लगा देते हैं। देन इस एडजस्टमेंट लेयर पे मैं कंट्रास्ट लेके पहले इसको एडजस्ट कर दूंगा। प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग ब्राइटनेस कम करके, कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का ज़्यादा, की डिटेल्स जो हैं वो थोड़ी नज़र आने लगे। देन इसी एडजस्टमेंट लेयर पे हम लुमेट्रिक कलर लेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोजर और हाइलाइट्स एंड कंट्रास्ट ऑप्शन होता है। तो एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। एक्सपोजर बढ़ाने से, कंट्रास्ट का मतलब होता है दो कलर में डिफरेंस। अब दो कलर का डिफरेंस कैसे जज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओके, एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है दो कलर्स के बीच का डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्यों लगता है? जनरली ये इसलिए लगाया जाता है कि बैकग्राउंड को फोरग्राउंड से अलग करने के लिए कंट्रास्ट लगाया जाता है। अब जैसे कलर्स के मामले में बात की जाए तो कंट्रास्ट, ब्लैक को अगर हम रखा जाए इधर पे, राइट, और इसको आप बहुत ही छोटा सा वाइट कलर देते हैं, मान लीजिए 1 पिक्सल का वाइट कलर, आपको नजर आ रहा है वो, राइट। अब अगर मैं पूरे वीडियो में इसको यहाँ पे ऐसे सेट करता हूँ तो उसकी रेंज अगर हम देखें तो कितनी दूर पे भी मुझे वो कलर नजर आ रहा है। ये होता है कंट्रास्ट, क्योंकि ब्लैक और वाइट के बीच में 100% कंट्रास्ट होता है। कितना भी बड़ा ब्लैक का एरिया आप ले लीजिए, उसमें छोटा सा भी वाइट अगर आप डालेंगे, छीटा भी, तो पूरे उसको छोड़ के, फ्रेम को छोड़ के आपका नज़र उस छीटे पे जाएगा, राइट। ये इसलिए क्योंकि कंट्रास्ट वैल्यू हाई होती है। अब होता क्या है कि जब आप कैमरे से फोटो शूट लेने जाते हैं तो उस समय पे जो भी डिटेल्स शूट कर रहे होते हैं, कई बार वो बैकग्राउंड से मिक्स हो जाती हैं। हो सकता है इसका रीजन होता है लाइट्स। हो सकता है बैकग्राउंड की लाइट और आपके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो सेम हो,
तो ऐसे से जब कैमरा कैप्चर करता है आपकी इमेज को तो वो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड दोनों मिक्स कर देता है। तो अगर हमें अपने वीडियोस में जनता को रीड कराना है कि यू आर द लीड और आपकी तरफ पूरा फोकस हो, तब फिर हमको क्या करना होगा, तब हमको कंट्रास्ट बढ़ाना होगा। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे ब्लैक और वाइट तो 100% कंट्रास्ट होते हैं। ऐसे ही आप अगर पता लगाना चाहते हैं कि कौन से कलर किसके हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एक कलर थ्योरी सिस्टम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये जो कलर सिस्टम है इसके तहत आपको पता चलता है कि कौन सा कलर कौन से कलर का 100% कॉन्ट्रास्ट है। अगर आप किसी भी कलर सिस्टम पे जाएं तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाएंगे गूगल पे जाके कलर व्हील सर्च करिए। कलर व्हील आता है। ये कलर व्हील आपको आपके प्रीमियर पे जहां पे भी आप कलर का ऑप्शन देखते हैं, लेट मी जस्ट कलर व्हील, यही चीज आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, यही है। अब अंतर ये है कि ये जहां से शुरू होगा ये वहीं पे खत्म होगा। राइट, यहाँ से शुरू हुआ यहीं पे खत्म हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसमें पता कैसे करते हैं कि जो भी कलर सिस्टम है उसका अपोजिट जो कलर होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे येलो का आपका मजेंटा होगा, रेड का ग्रीन, ब्लू का ऑरेंज, सायन कलर का रेड ऑरेंज बोलते हैं, जो डार्क ऑरेंज हो जाता है रेड ऑरेंज बोलते हैं उसको, एंड सो ऑन। ये जो भी एग्जैक्ट अपोजिट कलर होते हैं ये 100% कॉन्ट्रास्ट होते हैं। यानी कि इनको अगर मान लीजिए आपने रेड कलर का बैकग्राउंड बनाया है या आपके मूवी में रेड कलर का बैकग्राउंड है वीडियो में, तो सामने में आप अगर ग्रीन कलर, ब्लू कलर और लेमन ग्रीन कलर रखेंगे तो अलग से नजर आएंगे। हो सकता है कपड़ा आप पहन रहे हो तो लेमन ग्रीन कलर्स के कपड़े पहनेंगे, अगर ड्रेस वैसा होगा तो जब सामने होंगे तो रेड कलर के बैकग्राउंड पे आप आसानी से नजर आएंगे। राइट। क्लॉकवाइज थीम ब्लेंडिंग के लिए, वो ब्लेंड के लिए रहेगा, है ना, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए है। अब अदरवाइज ऑपोजिट रहेगा। ठीक है। एक कलर से सीन में दूसरे कलर में जाने के लिए ब्लेंडिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तरीका होता है, बट वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर अ सेपरेट थिंग। आज हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम अपने वीडियो में इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जनरली यहाँ पे कलर व्हील्स एंड मैच ऑप्शन होता है, बट अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, वीडियो के अंदर जो बाकी कलर्स हैं वो सेपरेट होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लुमेट्री ऑफ कर दूं और ब्राइटनेस ऑफ कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास जो वीडियो में ये जो सेक्शन है यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा मुझे। मेरा ध्यान या तो गर्ल के फेस पे जाएगा या उसके पैर पे जाएगा, हाथ पे जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। राइट। तो वो डिफरेंस बढ़ाने के लिए मैंने उस पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, तो मेरे पास ये लाइन आ गई। ये जो लाइन है, अब डिफरेंस नजर आ रहा है कि देयर इज अ कोट। राइट, भले ही कोट का कलर सेम है लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक लाइन आ गई। राइट। लुमेट्रिक में जाके हमने उसकी वाइट वैल्यूज बढ़ा दी। वाइट वैल्यूज को थोड़ा सा हल्का बढ़ाएंगे सटल करने के लिए, हल्की वाइट वैल्यूज बढ़ा दी। और इसके बाद फिर हमने एक्सपोजर जो है ओवरऑल वाइट वैल्यू, कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो कलर वाइब्रेंट हो जाएंगे और अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें बस ये है कि कलर का जब हम कंट्रास्ट बढ़ाते हैं किसी भी वीडियो में तो सिद्धांत ये कहता है कि कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो आपका जो क्या बोलते हैं सैचुरेशन है, कलर का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है, तो उसको कम करना पड़ता है। ठीक है। सो अभी क्या है, हमने कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाया। इसके बाद हाइलाइट्स जो हैं वो ओवरऑल वाइट वैल्यू को बोलते हैं हाइलाइट। तो हाइलाइट मैंने जो
प्रीवियसली सेलेक्टेड थी 0 पे, इसके कारण क्या होता है, अब ये हाईलाइट क्या होती है, किसी भी वीडियो का सबसे वाइट हिस्सा, सबसे ज्यादा वाइट हिस्सा हाईलाइट कहलाता है। ये वो हिस्सा होता है जहां पे सबसे ज्यादा पहले लाइट लगती है। तो अगर मैं हाईलाइट कम करूं तो ये जो हिस्से हैं जहां जहां ग्लो हो रहा है, ऑलमोस्ट वॉश हो गए हैं, ये कम होंगे। सो एज यू कैन सी, अब ये विजिबल हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट वॉश नहीं हो रहा है। शेडोज ओवरऑल सबसे डार्क एरिया हाईलाइट का जस्ट उल्टा। अगर मैं इसको बैक करता जाऊं तो ये जो ब्लैक्स एरिया हैं, क्रैक एरिया, ब्लैक एरिया, ये ज्यादा क्लियर नजर आएंगे इसमें। अगर मैं इसको लाइट कर दूं तो उन्हीं एरियाज को ये वाइट करता जाएगा और कंप्लीटली 150 के ऊपर में वो सारे वॉश हो जाएंगे, कुछ और आपको नजर नहीं आएगा। तो इसके बीच में हमें एक डिसेंट अमाउंट लेवल ढूंढना होता है कि जिसमें आपको वो कलर अलग अलग नजर आए और क्लियरली डिटेल्स नजर आए। हल्का ये और हाइलाइट्स जो हैं वो हल्की ज्यादा। तो अब क्या होगा, हाइलाइट्स बढ़ा दिया हमने और शेडोज कम कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस नजर आने लगेगा। अब ये हो गया ब्लैक और व्हाइट। ये भी जो ब्लैक्स और व्हाइट हैं ये ओवरऑल पूरे व्हाइट और ओवरऑल ब्लैक के लिए दिए गए हैं। तो जहां मैंने ब्लैक्स मेरे जो बिल्कुल ही वॉश हो रहे थे, मैंने इसलिए इसके ब्लैक्स को बढ़ाया है ताकि थोड़ा सा ग्रे वैल्यू उसमें आ जाए। ठीक है। अब ये तो ब्लैक और वाइट कलर्स के साथ था। सैचुरेशन हमें थोड़ा कम करना होगा, तो मैं इसको 80% सैचुरेशन कर दूंगा, क्योंकि कंट्रास्ट बढ़ेगा तो कलर भी बढ़ेगा। तो उसका सैचुरेशन कम कर दीजिए, 80% कर दीजिए, तो बैलेंस आ जाएगा। अब मेरे पास वीडियो में ब्लैक और वाइट कलर सेम हो गए हैं। ब्लैक और वाइट मतलब सेम हो गए इन द सेंस, अब मैं इसके ऊपर में कलर्स पुट कर सकता हूँ। मेरे पास अब ब्लैक्स भी देखने को है वीडियो में और वाइट भी देखने को है अलग अलग। अब इसके ऊपर में मैं कोई भी कलर पुट कर सकता हूं। अब कलर पुट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और हमें ध्यान देना होगा कि हम कौन से कलर्स पुट करेंगे। तो 4 तरीके की कॉम्पोजिशन कीज होती हैं। ये हमने पढ़ा था क्या, कॉम्पोजिशन कीज प्रीमियर में, देवोश्री? यस सर। पढ़े थे? यस सर। ओके, चलिए तो फिर आप लोग बताएंगे। ठीक है। क्या होती हैं कॉम्पोजिशन कीज? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्पोजिशन कीज? हाँ, नहीं नहीं, पैरेलल कट के अंदर नहीं है। पैरेलल कट इज अ सेपरेट थिंग। हाँ, अभी फिलहाल नहीं नहीं नहीं, कट्स को इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। कट्स जो है वो टेक्निक है, तो आप जब भी कलर करेक्शन अप्लाई कर लें उसके बाद भी कट कर सकते हैं। हो सकता है ये स्टैंडर्ड के अंदर आप दे दें, हो सकता है आप जंप कट के अंदर ये देना चाहें, तो आप दे सकते हैं। किसी में भी यूज कर सकते हैं। पैरेलल के अंदर मतलब नहीं आता है, ये केवल अलग अलग है दोनों। तो हम लोग पैरेलल पे अभी रुक गए हैं एडिटिंग में। पहले कलर करेक्शन फिर समझेंगे, फिर उसके बाद फिर से एडिटिंग में आ जाएंगे, फिर कट्स आ जाएंगे हमारे। ठीक। सो कंपोजिशन कीज क्या होते हैं देवश्री? ग्रेडिंग बाद में आएगा, मतलब ग्रेडिंग से रिलेटेड होता है। कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग से पहले कंपोजिशन कीज समझना पड़ता है। इससे आप जनता को वही चीज दे सकते हैं जो जनता चाहती है, या आपके सीन के अकॉर्डिंग आप वो चीज दे सकते हो। कंपोजिशन का कीज मैंने फोटोशॉप में बताई थी, प्रोबेबली शायद उसमें आप नहीं होंगे। सर 4 कीज होते हैं सर। हम्म। हाई की, लो की, मीडियम एंड एक्सट्रीम की। हाई की, लो की, हम्म
मीडियम एंड एक्सट्रीम, ये 4 जी। कीज होती हैं। ओके, कंपोजिशन कीज। ये 4 टाइप की कीज, हाई की, लो की, मीडियम कीज एंड एक्सट्रीम कीज। ये जनरली डिसाइड किए जाते हैं ब्लैक और वाइट के द्वारा। ब्लैक और वाइट कलर से ये कंपोजिशन कीज बनाई जाती हैं। अब इनमें होता ये है सॉरी, इनमें होता ये है कि कलर्स का डिवीजन जो है, आपकी जो वीडियो होती है उसके ऊपर में कलर्स का डिवीजन जो है वो एक रेशियो के तहत किया जाता है, जिसको बोला जाता है 2/2 रेशियो। 2/3 रेशियो के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। अब ये कैसे डिवाइड होता है, कैसे समझेंगे? वीडियो में जाएंगे तो हमने ग्रे स्केल लेयर देखी थी। हम यहाँ पे एक और ग्रे स्केल लेयर बना लेते हैं। जस्ट गो टू कलर मैट, राइट, इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और इधर पे इसको हम ब्लेंडिंग मोड पे कलर पे सेट कर देते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है सारा कुछ। ये पूरी फ्रेम को हम 2/3 बाय 1/3 हिस्से में बांटते हैं। यानी कि व्हाइट हिस्सा कितना ज्यादा है पूरी फ्रेम में। इस फ्रेम में व्हाइट हिस्सा ज्यादा है ब्लैक हिस्से के मुकाबले। हम इसको ब्लैक कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ब्लैक किस चीज को कंसीडर करेंगे? इस हिस्से को, इस हिस्से को, इस हिस्से को, और उन दरारों को जो कि दी हुई है। ठीक है, कलर मैट हमने यहां से लिया, राइट क्लिक करके न्यू आइटम कलर मैट। ठीक है, उसको यहाँ पे लगाया, ब्लेंडिंग मोड उसका हमने कलर पे सेट किया, और जो कलर हमने कलर मैट पे लिया था वो लिया था ग्रे, ग्रे कलर। इससे सारे कलर्स जीरो हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास क्या दिख रहा है कि 1/3 हिस्सा ब्लैक है और 2/3 हिस्सा वाइट है। तो ये वर्ड जो है ये हाई की कहलाता है, राइट। अगर इसको आप गूगल में देखना चाहें तो गूगल में भी हाई की इमेजेस सर्च कर सकते हो। वाइट वैल्यूज ज्यादा, ब्लैक वैल्यूज कम। ठीक, अब हमेशा 100% वाइट वैल्यूज नहीं होती हाई की में, ये भी वाइट वैल्यू ही के अंदर आता है। ये जितना आप देख रहे हैं ब्लैक वैल्यू केवल ये हिस्सा आएगा, ये जो एकदम 40, हाँ 40% ब्लैक जो होता है ना उतना, बस बाकी सारी की सारी हाई कीज होंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हाई की के अंदर आता है। और हाई की जो, अगर आप अपने फ्रेम में हाई की रखते हैं, अगर लाइटिंग हाई की वाली है, तो जनता को एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और एडवेंचरस जैसी जो भी फीलिंग आप देना चाहते हैं वो हाई की में दी जाती है। इसलिए आप जितनी भी एडवेंचर वाली पिक्चरें देखते हैं जिसमें हीरो जो है वो या हीरोइन जो है वो एकदम सामान लेके चली जाती है घूमने के लिए, उन सारों में मेजर जो हिस्से होते हैं उनमें हाई की होती है। ठीक है, तो करंटली यहाँ पे हाई की लगा हुआ है हमारे इस वीडियो में। इसको ऑफ करते हैं। देन अब अगर हाई की है, ठीक है, इस पे बाकी कंपोजिशन कीज में भी जाएंगे आगे, बट पहले हाई की पे है हमारे पास और हमारा जो वीडियो है वो हाई की पे है। अब अगर आप हाई की पे हैं तो आपको कलर की बैलेंसिंग देखनी होती है कि कलर का बैलेंस क्या हो रहा है, कलर की ग्रेड कैसे करना है इसमें। अब कलर का ग्रेड क्या होता है? इज टू सेट मूड्स फॉर द वीडियो। वीडियो पे मूड सेट करना है कि कौन सा जनता को देखकर कौन सी बैलेंसिंग मिले, राइट, या इमेज में बैलेंस कैसा हो। जनरली जब हाई की होती है
तो रेड कलर वीडियो में ज़्यादा रहता है। अगर आपको इसको फाइंड करना है कि कैसा रेड कलर ज़्यादा रहेगा, तो जो आपने ग्रे कलर की मैट बनाई थी उसी को सेलेक्ट कीजिए, ब्लेंडिंग मोड में जाइए और लुमिनोसिटी पे सेट कर दीजिए उसको। जैसे ही सेट करेंगे तो आपको कुछ अजीब सा नज़र आएगा। इसमें जितना एरिया बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंजिश, ये सब होल्ड किए हुए हैं रेड कलर। कलर ब्लेंडिंग मोड में ये क्या करता है, कलर्स को जीरो कर देगा, ब्लैक और व्हाइट दिखाएगा। और लुमिनोसिटी ब्लेंडिंग मोड में ये क्या करता है, ब्लैक और व्हाइट को जीरो कर देगा और केवल कलर दिखाएगा। तो विदाउट ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैट कलर कुछ ऐसे नजर आते हैं। ठीक है। सो अब इसमें समझ में आ रहा है कि भाई इसमें ऑरेंजिश वैल्यू ज़्यादा है, राइट, या रेड वैल्यू ज़्यादा है। तो जब आप इसको मैं कुछ देर के लिए लाइट कर देता हूँ। अब आप इसमें अगर कोई कलर पुट करेंगे, इनपुट करेंगे, तो कैसे करेंगे। एक और एडजस्टमेंट लेयर हमने ली हुई थी, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसको टोन्स नाम देते हैं। जो भी हिस्सा वीडियो में 2/3 हिस्से पे है, यानी जो भी कलर 2/3 हिस्से पे है, उसको टोन बोला जाता है। जो भी हिस्सा 2/3 हिस्से पे है, अब जो भी कलर इन द सेंस रेड कलर यहाँ पे ज्यादा है वीडियो में, तो दैट मीन्स टोन जो है वो रेड कलर की है। ठीक है, तो उसको टोन्स बोलेंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं और लेट जस्ट से इस एडजस्टमेंट लेयर पे मैं कोई कलर बढ़ा रहा हूं, तो मैंने लुमेट्रिक कलर लिया है, टोन्स में मैं पुट कर रहा हूं। और देखिए लुमेट्रिक के अंदर पे मुझे टेम्परेचर ऑप्शन मिल रहा है। ये टेम्परेचर टोन्स को बढ़ाता है या टोन्स को कम करता है। जस्ट मिनट, स्मिता आप म्यूट कर सकते हैं, एक्चुअली वॉइस क्लियर आ रही है। सो यहाँ पे जो आपको टोन्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हमने लुमेट्रिक कलर दिया है, ये टोन्स जो हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं टेम्परेचर के द्वारा। ये टेम्परेचर को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो रेड वैल्यूज बढ़ जाएगी, वीडियो में रेड बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ब्लू बढ़ जाएगा। अब इसको ब्लू और रेड क्यों मानते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, सूरज जो होता है वो आपका सबसे बड़ा लाइट सोर्स है, और सूरज जो भी कलर आपको देता है उसमें हीट मिली होती है, आपको हीट मिलती है। तो इस पूरी टोन को, जो सूरज की टोन होती है, उसको बोला जाता है वार्म टोन। ठीक है, और चांद, जो रात में चांद जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, लूमन, किरण जो हम लोग बोलते हैं ना, वो लूमन कहलाती है। लूमन का कलर होता है ब्लू। तो चांद आपको कूल टोन प्रोवाइड करता है और सूरज जो है वो वार्म टोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए उस वार्म टोन एंड कूल टोन को दिया गया है। और ये जनरली क्यों अप्लाई करते हैं, ये जनरली अप्लाई की जाती है अगर हाई कीज में है हम, हाई कीज में ज्यादातर वार्म टोन दी जाती है। और ये चलिए इसको ऐसे नहीं समझते, इसको मैं सिंपली वे में बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी कैमरा से शूट ले चुके और कैमरा की शूट पे वार्म टोन आ गई, ठीक है, सूरज ज्यादा था, सूरज ने रेड रेड ज्यादा दे दिया, तो उस फ्रेम में रेड बहुत ज्यादा हो जाएगा। और रेड में अगर मैं यहाँ रेड बढ़ा दूं, ये रेड बहुत ज्यादा हो गया, आप इस इमेज को ज्यादा देर नहीं देख पाएंगे। रीजन इस चीज के लिए क्योंकि पूरी इमेज में एक टोन है और हम ह्यूमंस जो हैं वो दोनों टोन को देखने के लिए बनाए गए हैं। तो हम जो हैं वो बैलेंस को समझते हैं, कलर बैलेंस को। तो अगर इस इमेज में ज्यादा देर आप देखेंगे तो आपकी आंखें दर्द होने लगती हैं, आप उसको ज्यादा देर नहीं देख पाते। इस बैलेंस को बनाने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है। तो अगर मान लीजिए वीडियो में, अभी वीडियो में कूल टोन ज्यादा है, हाई की तो है लेकिन कूल टोन ज्यादा है, यानी ब्लू कलर्स ज्यादा दिख रहे हैं, या बोलना चाहिए रेड टोन बहुत ही कम है।
राइट, केवल रेड और ब्लू का ही काम हो रहा है, इसके अलावा और कोई कलर अभी नहीं ऐड कर रहे। हर कलर में, हर फ्रेम में रेड और ब्लू लगेगा ही लगेगा इसमें। नहीं, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाई कीज आपको बनानी होती हैं। अगर आपने कैमरा से मान लीजिए शूट किया और हाई की में आ गया, ठीक है, और हाई की में आ गया, तो आप रेड और ब्लू तब डिसाइड कर सकते हैं जब आपने कैमरा में रॉ फुटेज ली है और उसमें रेड ज़्यादा आ गया है, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लू डाल के बैलेंसिंग करनी होगी। राइट, रेड को कम करना होगा, तब कहीं जाके बढ़ेगा। अब रेड कम कैसे होगा? जब ब्लू बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो बैलेंस जब बन जाएगा ना, तब आपका वो कलर बैलेंस कहलाता है, जो ग्रेड के समय किया जाता है। कलर के बीच में बैलेंसिंग देना होता है ताकि आपकी जनता जो है वो ज्यादा देर तक फ्रेम को देख सके। अब यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हल्का सा एक वार्मथ आती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वार्मथ जो है वो 2/3 हिस्से पर ही रहे और सारी जगहों पे ना रहे। तो मैं क्या करूँगा, इसको मास्क कर दूंगा। लेट जस्ट से मैं लुमेट्रिक कलर का मास्क ले रहा हूँ और इसको इतने एरिया पे ही हमने अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ लुमेट्रिक को, तो हम वो डिफरेंस देख पाएंगे कि हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही हल्का टोन बढ़ा रहा हूँ इसमें, एंड विल बी अप्रोक्सीमेटली 110। 130 का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फेदर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इतने सेक्शन पे पूरे के पूरे वार्म टोन चल रही है। अगर मैं विजिबल थोड़ा ज़्यादा इसको बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 50 कर देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे वार्म टोन दिखने लगेगी। राइट। अब ब्लू हम इधर मेजर करेंगे क्योंकि अभी रेड बढ़ा दिया है हमने, ब्लू नहीं है, तो जनता ज़्यादा देर तक इसको देख नहीं पाएगी क्योंकि बैलेंस नहीं है। राइट। और ब्लूज जो होते हैं वो उन जगहों पे होने चाहिए जहां पे अगर मान लीजिए 2/3 हिस्सा आपका रेड है, तो 1/3 हिस्सा ब्लू होगा। तो 1/3 हिस्से कौन से होते हैं? जो शेडोज वाले एरियाज होते हैं उन पे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और टोन ले लेता हूँ, लेट्स जस्ट से एडजस्टमेंट लेयर, और जो रेस्ट हिस्सा बचता है 1/3 हिस्सा, उसको टिंट बोला जाता है, टोन्स बोला जाता है। नहीं, 2 लेयर पे आगे हर बार अलग अलग लेंगे तो आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। अगर आप एक ही लेयर पे सबको अप्लाई कर देंगे तो सब एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होते जाते हैं। राइट। तो आप चाहो तो एक में अप्लाई कर सकते हो, जितने चाहो अप्लाई कर सकते हो, जब तक आप उसको कंट्रोल कर पाए। अगर आप अलग अलग रखेंगे तो हो सकता है आप सेकंड के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि अब मैं इसको अप्लाई करना चाहूंगी, अब मैं इसको रोक दूंगी। आराम से अलग कर सकते हैं।
इसलिए आप इसको अलग अलग लेयर्स में करते हैं। अदरवाइज चाहें तो सीधा सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं एक ही के ऊपर में। टिंट वो हिस्सा होता है जहां पे टोन्स नहीं होती, यानी कि टोन्स कहाँ पे होती, 2/3 हिस्से पे। हम फ्रेम को 2/3 बाय 1/3 बांट रहे हैं, तो 2/3 हिस्से पे टोन्स होगी, 1/3 हिस्से पे टिंट होगा। टिंट यानी कि उसका अपोजिट कलर। अब अब अगर रेड हमने यहाँ लिया हुआ है तो ब्लू जो होगा वो टिंट होगा, और अगर हमने यहाँ पे ब्लू लिया होता तो ये पूरा जो एरियाज हैं वो रेड होते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये टिंट में भी सिंपल हम यहाँ पे एक और लुमेट्रिक कलर ऐड करते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली बेसिक कलर करेक्शन से टेम्परेचर जो है वो ब्लू सेट करता हूँ। ठीक है, ब्लू सेट करेंगे, और यहाँ पे फिर हम लुमेट्री का मास्क ऐड कर देंगे, प्रोबेबली इतने एरियाज में। अब ये अलग से नजर आ रहा है, तो फिर उसको फेदर करेंगे। जब तक फेदर जो है वो रिमूव ना हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर में क्या ऐड करेंगे, सो हम इसको ऐड करेंगे जो हमने टेम्परेचर वैल्यू दी है इसको कम कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कूल हो गया है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 20 पे करके देखते हैं, इट्स ऑलमोस्ट वार्म। तो इसको -20 करेंगे, तो ये हल्का सा कूल आएगा। ये बैलेंस तैयार हो जाता है, तो इंसान अच्छे से रीड कर सकता है इस कलर को। अभी अगर हम इसको कलर मैट लेयर को सबसे ऊपर ले जाएं, और यहाँ पे कलर मैट लेयर को मैं ऊपर ले गया हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कलर पे सेट कर रहा हूँ, तो चलिए लाइट और ब्लैक वैल्यूज तो ठीक है। अब अगर मैं इसको लुमिनोसिटी पे सेट करूँ, तो आप देखिए बीच में आपको ब्लू भी नजर आएगा, दिख रहा है इधर पे ब्लू, है ना, और यहाँ पे रेड नजर आएगा। तो ये बैलेंस हो गया। प्रीवियस में क्या हो रहा था, अगर मैं टिंट को गायब कर दूं एंड टोन्स को भी गायब करूं, तो वीडियोस में हमारे जो बीच के हिस्से थे उसमें भी टोन्स आ रही थी। हाँ, ये जो है ना ये कट जा रहा था इतना इतना एरिया, क्योंकि क्यों कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोन्स आ जा रही हैं पूरी की पूरी। तो आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे हमने कूल टोन पूरे में ही डाल दी है, और यहाँ पे ये रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप रीड करेंगे वीडियो को, तो वीडियो रीड होगा अच्छे से। कौन सा? हाँ, वो बैठी हुई है, वो मुड़ के देख रही है। हाँ। हाँ, नहीं स्टोरी नहीं बनाई है उन्होंने, उन्होंने एक छोटा सा क्लिप दे दिया है कि आप इस पे वर्क कर सकते हैं। अब पिक्सेल्स में वो प्रैक्टिस के लिए है जितने भी हैं, तो वहां पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं मिलती है अपने को। अब इन एडजस्टमेंट लेयर को, क्योंकि ये बहुत सारी हैं, आप चाहें तो इन सबको एक में तय कर सकते हैं, एक में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एक लेयर में। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल से, ऊपर की जितनी एडजस्टमेंट लेयर हैं सबको कंट्रोल से सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, और जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये इन सारी लेयर्स को एक कर देता है। तो मैं यहाँ पे अगर जाऊं और इसको सीसी लेयर कर दूं, ओके करूंगा, तो सी ये जो लेयर है ये नेस्ट हो गई एक लेयर पे। अब यहाँ पे मेरा जो लेयर है वो ग्रे हो रहा है।
कॉपी नहीं, सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और नेक्स्ट पे जाना है। कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट करेंगे ना, सबको मल्टीपल सिलेक्शंस कंट्रोल से होगा। अब इसके बाद जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, ये नेस्ट लेयर है, नेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, तब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो दो टैब आ गए हैं, सेपरेट टैब। पहले वाले टैब में ग्रे कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो कलर मैट थी उसको भी कर दिया, तो अंदर जितने ब्लेंडिंग मोड होंगे ना, सब जीरो हो जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड्स बिना उसके नहीं रह सकते, नेस्टिंग में काम नहीं करते। तो आपको डबल क्लिक करके अंदर जाना होगा और जो आपने कलर मैट लेयर ली हुई है उसको डिलीट कर दीजिए। फिर पैक्स, हाँ वो सब में से अलग हो जाएगी। कैसे हैं विकास सर? Yeah, I'm good. I just गुड, landed, so I thought of. ऑल राइट। यू Thank though you, you thank are you. quite late by the way, because we are almost wrapping up, but still Yeah, it's good to see you, yeah. right? Thank So you, thank you, thank you. yeah, so we had created this CC layer और इसमें हमने कलर मैट ऑफ कर दिया था, कलर मैट जो लगाया हुआ था उसको डिलीट कर दिया, तो ओवरऑल सब में से चला जाएगा वो। देन there is a black color of mat also there. नेस्ट नेस्ट होने के बाद जितने भी ये हैं, कंट्रोल के बजाय शिफ्ट दबा के करेंगे, कंट्रोल से फिर आपका सिंगल सिंगल होगा। शिफ्ट दबा के करिए तो सिलेक्शन पूरा हो जाएगा एक बार में। शिफ्ट दबा के करेंगे कंट्रोल की जगह। Okay, it's not working, so all right, let me delete that. Then let's just say, अब अगर मेरा जो कॉम्पोजिशन कीज है, राइट, जो दूसरी की हम लोग यूज कर रहे हैं वो है लो की, राइट। अब लो की में क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा हाई की का। तो ऐसे कौन से वीडियोस हैं जिनमें लो की होगा? तो आप, जैसे हमने पैक्सल्स में अभी प्रीवियसली कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हैं, सो इसमें ये एक लो की वीडियो है, या फिर अगर इसको अच्छे से समझा, हाँ ऑडियो, हाँ हाँ वैसा दिख रहा है वो। एक्चुअली सिटी का है ना ये, तो ऑडियो का जो मिक्सिंग वाला रहता है वैसा भी नजर आता है, सिंथेसाइजर जैसा, बट एक्चुअली इट्स अ सिटी, राइट। सो लो की जो है वो ऐसी होती है, राइट, जिसमें ब्लैक वैल्यूज ज्यादा होंगी और वाइट वैल्यूज कम होंगी। अब अगर इसको हम ले जाते हैं इधर, and we'll put it right over here, इसको करते हैं स्केल टू फ्रेम साइज, एंड देन यहाँ पे जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर्स हैं उसको आगे लेके जाएंगे, तो सेम टोन्स वहां अप्लाई होने लगेंगे।
सेम टोन्स अप्लाई होंगी, लेकिन वैसा हमें करना नहीं है, क्योंकि यही ब्यूटी है हमारे एडजस्टमेंट लेयर्स की कि आप सेम टोन्स बदल सकते हैं जस्ट इसका कॉपी लेके, राइट। और सर आपकी तरफ से वॉइस आ रही है, कुड यू प्लीज म्यूट? Okay, okay, okay. आई म्यूटेड हाँ, नहीं मेरे साइड से वॉइस उनको नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से तो मेरा माइक्रोफोन ऑन है। प्रोबेबली एडमिन मैं हूं ना, क्योंकि मैंने ही बनाया है, तो मैं एडमिन हूं तो मैं कर सकता हूं कि म्यूट अपने से, ये दोनों कंट्रोल मिलता है उसमें। अब यहाँ पे जैसे मुझे चेंज करना है, सो आई कुड वर्क ऑन एनी अदर एडजस्टमेंट लेयर। हो सकता है मैं इसको एक कॉपी करके एक एक्स्ट्रा लेयर ले लूं और यहाँ पे फिर मैं सारे चेंजेस कर सकता हूँ। तो आई जस्ट गो फॉर एन इफेक्ट कंट्रोल्स, सी टेम्परेचर बढ़ा देंगे। और ये सब चीज करने से पहले हमको वो मैट लगती है, कलर मैट, क्योंकि चेक करना होता है कि कौन सा कलर जो है वो हमारे पास, लेट मी जस्ट से, कौन सा कलर किस में ज़्यादा हो रहा है, कौन सी टोन किस में ज़्यादा हो रही है, तो ये लगाना पड़ता है हर जगह। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू टोन्स ज़्यादा हैं और रेड टोन्स कम है, रेड टोन्स थोड़ी जगह है। तो अगर ब्लू टोन्स और रेड टोन के बीच में ये जो ग्रे शेड एरिया है, इन जगहों को आपको वार्मथ में लाना है, यानी आपको इस पूरे वीडियो में वार्म टोन ज़्यादा करनी है और कूल टोन कम रखनी है, राइट। वो चीज़ करना है तो फिर हम लोग एक और एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे फिर हमारी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वैल्यू बढ़ा देंगे। राइट, मैंने ऑन किया यहाँ पे एंड देन टेम्परेचर बढ़ाया है, तो अब वो कूल टोन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब मुझे चाहिए कि वो केवल और केवल मेरे नीचे के जितने एरियाज हैं वहीं पे बस वार्म टोन रहे और कहीं और ना रहे। तो मुझे फिर यहाँ जाके मास्क करना होगा इतने सेक्शन को। फेदर्स, फेदर्स दे देंगे और कलर मैट रिमूव करेंगे तो देखेंगे कि फेदर कितना ज़्यादा गया है। तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। फेदर की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ा देंगे तो अब आपके पास जो व्यू होगा वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नीचे पूरा वार्मथ आ गई है, जहां जहां लाइट आ रही है वहां वहां वार्म टोन आ रही है। और ऊपर का जितना है, नहीं हमने नीचे के पूरे एरिया पे, ओवरऑल वीडियो पे नीचे का जितना पोर्शन है वो सब वार्म टोन कर दिया और ऊपर पूरा कूल टोन कर दिया, क्योंकि अब ज्यादा तर एरिया जो है वो वार्म हो गया है। अब ये वार्म टोन एंड कूल टोन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? एज आई हैड टोल्ड यू, ये कलर बैलेंसिंग का हिस्सा होता है। यही डिसाइड करता है कि आप कितनी देर तक कोई फ्रेम कितनी देर तक देख पाएंगे। तो अगर फ्रेम में ब्लू कलर ज्यादा हो जाते हैं तो आप वार्म कलर डाल दीजिए मास्क करके, राइट। और अगर फ्रेम में रेड कलर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर कूल कलर डाल दीजिए। इसी की बैलेंसिंग को कलर बैलेंस बोलते हैं, जितनी भी बैलेंसिंग होती है। अब हो सकता है
कि हर बार तो एग्जैक्ट ब्लू और रेड नहीं होगा। हो सकता है कई बार आपको येलो मिल जाए, लाइट्स में येलो मिल जाए, और फिर आपको कूल टोन ऐड करना होगा तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है बैलेंस के लिए, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। अब मैजेंटा कलर डालना है। अब यहाँ पे टेम्परेचर से तो रेड वैल्यू बढ़ जाती है, अब मैजेंटा वैल्यू डालनी है तो आपको लेयर्स को सेलेक्ट करना होगा। जाइए यहाँ पे लुमेट्री के अंदर कर्व्स मिलते हैं, तो मैजेंटा कलर कौन से कलर से आता है? रेड और ब्लू। तो रेड की वैल्यू बढ़ा दीजिए और ब्लू की वैल्यू बढ़ा दीजिए, तो मैजेंटा कलर आ जाएगा, है ना। अब ये किसके ऑपोजिट आएगा? तो ये आएगा आपके येलो कलर के ऑपोजिट। यानी कि अगर आपके सीन में येलो कलर ज्यादा हो रहे हैं तो फिर बैलेंसिंग के लिए 2/3 बाई 1/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा येलो कलर का हो गया तो 1/3 हिस्सा मैजेंटा कलर का दे देंगे।